नमस्ते। चलिए आज बात करते हैं समुद्र की लहरों के नीचे चल रहे एक बड़े पावर प्ले की। नाम है विल फॉर पीस 2026 या शांति की इच्छा 2026। सुनने में तो बड़ा शांत लगता है ना? पर क्या ये वाकई सिर्फ एक नौसैनिक अभ्यास है या इससे कहीं ज्यादा कुछ और? आइए इसी गुत्थी को सुलझाते हैं। तो सवाल यही उठता है कि ये सिर्फ एक रूटीन नेवल ड्रिल है या फिर दुनिया के लिए एक बहुत सोचा समझा संदेश। आज हम इसी सवाल की गहराई में उतरेंगे। तो देखिए, इस पूरे मामले को समझने के लिए हम इसे 4 हिस्सों में देखेंगे। पहले तो ये कि ये आखिर है क्या, फिर देखेंगे कि कौन-कौन शामिल है और ऑफिशियली लक्ष्य क्या बताए गए हैं। इसके बाद हम असलियत देखेंगे, मतलब लहरों के नीचे क्या चल रहा है, और आखिर में इसका बड़ा मतलब क्या है वो समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं पहले हिस्से से, शांति की इच्छा 2026। जैसा मैंने कहा, नाम तो बड़ा शांत है, पर क्या इसके पीछे की कहानी भी उतनी ही सीधी साधी है? पहले जरा इसकी बेसिक बातें जान लेते हैं। तो देखिए, ये एक मल्टीनेशनल नेवल एक्सरसाइज है। इसे होस्ट कर रहा है साउथ अफ्रीका। ये होगी जनवरी 2026 में केप टाउन के पास समंदर में, और सबसे ज़रूरी बात, ये हो रही है ब्रिक्स प्लस फ्रेमवर्क के तहत। बस ये हैं इसकी मोटी मोटी बातें। ठीक है, तो बेसिक्स तो पता चल गए। अब आते हैं दूसरे हिस्से पर, मतलब कौन कौन शामिल हो रहा है और कागज पर इसका मिशन क्या बताया गया है। अब ये लिस्ट देखिए, काफ़ी दिलचस्प है। एक तरफ है मेन प्लेयर्स, चीन, रूस, ईरान और जाहिर है मेज़बान साउथ अफ्रीका। और हाँ, चीन का रोल इसमें काफ़ी लीडिंग माना जा रहा है। दूसरी तरफ है ऑब्जर्वर देश, जैसे ब्राज़ील, इंडोनेशिया, इथियोपिया और इजिप्ट। और अगर ऑफिशियल मिशन की बात करें तो वो तो बड़े सीधे साधे लगते हैं, जैसे कि समुद्री सहयोग बढ़ाना, मिलिट्री इंटरऑपरेबिलिटी को बेहतर करना, मतलब सेनाएं एक दूसरे के सिस्टम के साथ आसानी से काम कर सके, शिपिंग लेन्स को सेफ रखना, और हाँ, सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशंस को और मजबूत करना। तो ऑफिशियल लाइन यही है कि ये सब नॉन पॉलिटिकल है, मतलब इसका राजनीति से कोई लेना देना नहीं, फोकस सिर्फ मैरिटाइम सिक्योरिटी पर है। लेकिन हम सब जानते हैं कि जियोपॉलिटिक्स में जो कहा जाता है, असल कहानी अक्सर उससे कई ज्यादा गहरी होती है ना? तो अभी तक तो हमने वो देखा जो सतह पर दिख रहा है, लेकिन असली कहानी तो लहरों के नीचे है। तो चलिए अब जरा गहरा गोता लगाते हैं और इस अभ्यास के पीछे की जियोपॉलिटिकल सच्चाई को समझते हैं। इस पूरी एक्सरसाइज के सेंटर में है ब्रिक्स प्लस। अब ये क्या है? देखिए, जो ओरिजिनल ब्रिक्स देश थे, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, अब ये ग्रुप बड़ा हो गया है। इसमें इजिप्ट, ईरान, इथियोपिया जैसे नए देश भी शामिल हो गए हैं। और इसका मकसद क्या है? मकसद है वेस्टर्न देशों के जो ग्रुप्स हैं उनके अलावा एक नया प्लेटफॉर्म बनाना, एक तरह का विकल्प देना। तो यहाँ पर ना दो अलग अलग कहानियां चल रही हैं। एक है ऑफिशियल कहानी, जो कहती है कि ये सब नॉन पॉलिटिकल है, सिक्योरिटी और टीम वर्क के लिए है। और दूसरी है एनालिस्ट्स की कहानी, जो कहते हैं कि नहीं, ये तो उभरती हुई ताकतों का एक स्ट्रेटेजिक अलाइनमेंट है, एक तरह का शक्ति प्रदर्शन। तो एनालिस्ट्स का मानना है कि ये सिर्फ एक मिलिट्री ड्रिल नहीं, बल्कि एक बहुत बड़ा मैसेज है। ये दुनिया को दिखाया जा रहा है कि देखो, वेस्टर्न मिलिट्री ब्लॉक्स के बाहर भी सहयोग हो रहा है, नए ग्रुप्स बन रहे हैं। और ये सब हो रहा है एक ऐसे वक्त में जब इन देशों में से कई के अमेरिका के साथ रिश्ते, आप जानते हैं, कुछ ठीक नहीं चल रहे। और जाहिर है, जहां इतना कुछ हो वहां विवाद तो होंगे ही। कई तरह की आलोचना हो रही है। पहला तो रूस और ईरान जैसे देशों के शामिल होने से इसकी न्यूट्रलिटी पर सवाल उठ रहे हैं। दूसरा, साउथ अफ्रीका में ही ऑपोजिशन कह रहा है कि देश का जो नॉन अलाइंड स्टैंड है वो खतरे में पड़ रहा है। और तीसरा, अमेरिका के पॉलिसी सर्कल्स में तो इसे सीधे सीधे वेस्टर्न नेवल डोमिनेंस को एक चैलेंज की तरह देखा जा रहा है। तो फिर इन सब बातों का मतलब क्या निकाला जाए? इतने सारे अलग अलग व्यूज हैं, विवाद हैं। तो चलिए अब आखिरी हिस्से में ये समझने की कोशिश करते हैं कि इस बदलते हुए माहौल का असली मतलब क्या है। एक सोर्स ने इसे बहुत अच्छे से समझाया है। वो कहते हैं, भाई सीधी सी बात है, ये एक्सरसाइज ब्रिक्स प्लस नेवीज की एक साथ ट्रेनिंग के बारे में है। लेकिन जो बड़ा पावर प्ले चल रहा है ना, उसे देखते हुए हर कोई इससे बदलते हुए स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के एक सिग्नल की तरह देख रहा है। और सच कहूं तो ये एक लाइन पूरी कहानी बयां कर देती है। तो निचोड़ यही है कि शांति की इच्छा 2026 की दो कहानियां हैं जो एक साथ चल रही हैं। एक कहानी जो ऑफिशियली बताई जा रही है, सेफ्टी और कोऑपरेशन की, और दूसरी वो कहानी जो पर्दे के पीछे है,
बदलते हुए गठबंधनों और पावर के नए इक्वेशंस की। और आखिर में ये हमें एक बहुत बड़े सवाल के सामने लाकर खड़ा कर देता है। क्या ये सहयोग के एक नए दौर की शुरुआत है या फिर समुंदर में एक नई और बड़ी दुश्मनी का आगाज? इसका जवाब खैर वो तो आने वाला वक्त ही देगा।